नमस्कार, हमारा नाम आनंद राव और आज हम आए हुए हैं प्राकृतिक पार्लर में, जो कि मिलन चौक, शिवपुर, शहबाजगंज से के पास स्थित है और इसकी संचालिका हैं मिसेज आरती श्रीवास्तव। आज हमारे साथ वह जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो बताएं हम प्राकृतिक के पार्लर के बारे में। आज के समय में पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि 90% चलन है केमिकल से बने प्रोडक्ट का, और वह आपको जाने अनजाने में बहुत नुकसान करते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको तरह तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं। ये केमिकल की ही देन है कि लोग स्किन की बीमारियों से परेशान होते हैं और पहले तो पैसा देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और उसके बाद पैसा देते हैं डॉक्टर को। अगर फेयर एंड लवली लगाने से सब कोई गोरा हो जाता तो कोई काला रहता ही नहीं। अब हम चाहेंगे कि आगे की जानकारी मैम आप खुद बताएं अपने बारे में। आप सबसे पहले नाम बताएं अपना हमारे दर्शकों को। मैं आरती श्रीवास्तव, प्राकृतिक पार्लर से। और हाँ, अपने बारे में बताएं। मैं एमए फिलॉसफी से हूँ, 79 की, और मैं जॉब भी छोटा मोटा की हूँ। अच्छा, 79 में आपने एमए फिलॉसफी से किया? हाँ, किया। ये 79 में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे या फिर 5 8 पढ़ा के शादी कर देते थे। तो उस समय इतनी डेवलप सोच कहाँ से आई? मेरे फादर भी जॉब वाले थे, अच्छे जॉब में थे। और मेरी जो शादी हुई वो भी मेरे ससुर जी भी प्रिंसिपल कैप्टन राम प्रसाद श्रीवास्तव जी थे। उनकी भी सोच मतलब उस जमाने से 40 साल आगे जाती थी। बहुत एडवांस सोच रहा, परिवार का माहौल बहुत एडवांस माहौल, पढ़ा लिखा एकेडमिक परिवार रहा है हमारा। तो शादी के बाद तो मैंने किया एमए फाइनल, एमए फिलॉसफी से किया शादी के। ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों उसके बाद से घर पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर थे, उनकी जॉब लगी एमजीपीजी कॉलेज में। फिर गोरखपुर में ही रह गए हम लोग। और चूँकि फैमिली ससुराल में बड़ी थी, ये लोग 5 भाई 2 बहन, सबसे बड़े हम ही लोग थे। हम लोग शहर में थे। तो धीरे धीरे भाई बहनों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ जॉब में आने के बाद इनके। फिर सब लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन तक किए, सब रास्ता बनाते गए, अपना चलते गए। मेरे बच्चे आए, 3 मेरे बच्चे हैं, उनको भी अपने जानने में मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपने कैरियर को दरकिनार करके बच्चों को मैंने अहमियत दी, परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हर कोई अपना बेहतर बनाना चाहता है कि अपने से हमसे बेहतर बने। वो माँ बाप ही होते हैं जो चाहते हैं, और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि बच्चे हमसे बेहतर बने। और मैं जॉब 1-2 जगह की, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता था, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाती थी। घर परिवार चलाना, बच्चों को देखना, और उसमें कहीं जा कर के जॉब करना शुरू तो किया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, मैं पूरा नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया। आपको लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ ऐसा? फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मैंने गोरखपुर में पता किया कि भाई अब उस समय तो छोटा शहर था, अब तो सीएम के वजह से बहुत, योगी जी को ने बहुत बड़ा कर दिया इसको। क्या कोर्सेज मैं कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। एक जब कुछ करने की ललक रहती है तो अंदर एक चीज़ कुलबुलाहट रहती है कि कुछ करना है। फिर मुझे पता चला कि पॉलिटेक्निक में कुछ कोर्सेज आए हुए, महिला पॉलिटेक्निक में। मैंने वहाँ से ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया, और ये बेकिंग, कुकिंग, ये सारे कोर्सेज जितने होते हैं छोटे छोटे, 2-3 कोर्स मैंने वहाँ से किया। कितने साल पहले किया आपने? ये भी बात है आपकी 97 में। 97 में आपने? हाँ, 97। हाँ, मैंने किया। आप मिसाल हैं हजारों करोड़ों भारत की महिलाओं के लिए, जो यह कहती हैं कि मुझे यह समस्या है, वह समस्या है। एक्चुअली समस्या कहीं से नहीं आती है। अगर आप खुद से जीतते हैं, सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि समस्या आप तो अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना हो। अब जैसे महिलाओं को होता है ना, काम किए, थक गए, सो गए। मैं आज तक कभी दोपहर में सोई नहीं। मुझे लगता है उतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं है तो पढ़ती ही रहती हूँ, कुछ करती हूँ। बहुत तो अब ये जन रही है। फिर मैंने केमिकल से तो किया हुआ था, केमिकल का मैंने अपने इसी ड्राइंग रूम में मैंने चलाया। उसमें भी बहुत सारी लड़कियों को फ्री, लेकिन पैसा कमाने का कभी नहीं दिया रहा। फ्री में ट्रेनिंग दिया? फ्री में। उस जमाने में भी लोगों को विश्वास नहीं होता था। 40 साल पहले फ्री ट्रेनिंग दिया मैंने। ये बहुत बड़ी बात है। वो लड़कियां आज कामयाब हैं,
कुछ बहुत तो भाई बढ़िया। घर में बैठ गए, नहीं परिवार मिला सही तो और कुछ लड़कियां कर रही हैं। सर लड़कियों को अगर परिवार सही मिलता है तो उनके भविष्य उज्जवल होते हाँ। हैं, और अगर परिवार सही नहीं मिलता है तो उनके जीवन में अंधकार आता है। और कह सकते हैं कि इस लड़कियों का जो जीवन होता है वो शादी से पहले पिता पे डिपेंड है। अगर हाँ। पिता अच्छे नहीं है, हाँ। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अगर लड़कियों को पति भी वैसे मिले तो फिर उसके बाद भी जीवन में समस्याएं। अगर पति या फिर परिवार अच्छे खुली सोच का मिला तो ये चीजें बहुत मुश्किल है। इस पे क्या वैसे कहेंगे देखिए आप? अभी हम लोग चाहे तरक्की के नाम पर कुछ भी कहें, अभी औरतें जहाँ खड़ी थी वहीं हैं। वहीं खड़ी बहुत हैं। ज्यादा सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। तो इसके लिए बाधा ये कौन है? औरतें खुद अपने लिए या पुरुष वर्ग? औरतें भी हैं। सबसे ज्यादा बाधा ये कि कमाती नहीं है भाई। आप अगर कुछ अर्न करिए तो आप कहीं लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप सब चीज एक बिंदी तक के लिए आप डिपेंड हैं कि अगला 5 रुपया देगा तो आप खरीदेंगे, तो फिर लड़ कहाँ सकते लड़ कहाँ सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम एक बात कहें तो कि आपको सब कुछ कोई दे सकता है, हाँ। लेकिन फैसले लेने की ताकत तब आएगी जब हाँ। आपके हाथ में पैसा है। बिल्कुल। और जब आप दे पैसा कमाएंगी तो आप हाँ। फैसले ले पाएंगी। तो यही है। अब केमिकल का आप पूछेंगे प्राकृतिक पार्लर का ये कैसे आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया? तो बड़ा यूनिक आइडिया ये है। देखिए ये आइडिया हमेशा मेरे दिमाग में रहा। मैं केमिकल से की थी, लेकिन आपको विश्वास होगा नहीं होगा, मैं कभी भी कोई क्रीम नहीं लगाई। कोई क्रीम नहीं लगा? कभी भी। मेरी माँ नारियल तेल जो लगाती थी उनकी वो फेवरेट क्रीम थी, वही मैंने भी अपनाया। कोई क्रीम नहीं लगाया कभी भी, लिपस्टिक छोड़ के। तो मुझे एक बार गिल्टी महसूस हुआ कि मैं लोगों को इतना केमिकल कूद रही हूँ, कर रही हूँ, और अपने तो कुछ नहीं लगाती। अच्छा जो आता था वो कहता था मैम आपका चेहरा तो हमसे ज़्यादा चमक रहा है। नारियल के तेल से? हाँ मैम आपका तो हम आपकी स्किन हमसे अच्छी है। फिर ये सब चीज़ें मुझे सोचने को मजबूर की कि मैं सोची कि इतनी महंगी महंगी क्रीम से इन लोगों का खुद मैं करती हूँ, ये लोग पैसा देते हैं, फिर क्या बात है। मेरे पतिदेव जो हैं वो भी ऑर्गेनिक के ही फेवरेट वो रहते हैं, ऑर्गेनिक के ही? ऑर्गेनिक में ही अपना वो रहते हैं। फिर हम लोग ने भी हम कह के अब प्राकृतिक ही शुरू करते हैं, देखा जाएगा। लोगों ने कहा कि बेमतलब शुरू कर रही हैं, चलेगा नहीं। मैंने कहा लोग कहेंगे ही। चलने की बात अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अगर कोई एक आदमी, एक महिला ये बोल दे कि मुझे फ़ायदा है, तो मैं सोचूंगी कि मेरी मेहनत जो है सफल है। क्या बात है। तो जैसा कि आप अभी सीमा जी को देखें, सीमा जी आप हाँ। तत्काल सामने ही मिल गए। जी जी जी। तो ऐसी महिलाएं मिल रही हैं जो मान रही हैं, कर रही हैं। तादाद तो बहुत कम है, फिर भी है। तो प्राकृतिक पार्लर का यहीं से शुरुआत हुआ। एक चीज़ ये निश्चिंता रहती है, मन में भय नहीं रहता है कि अगर हम किसी को कुछ यूज करा रहे हैं तो नुकसान करेंगे। ये भय निडर होकर कर निडर होकर यूज करा निडर होकर यूज कराती हूँ। और जो हेयर स्पा किसी को अगर मुझे देना है तो पहला ट्रायल में क्या क्या सर्विस है प्राकृतिक पार्लर में आपके यहाँ? प्राकृतिक पार्लर में मेन तो हेयर स्पा है और फेशियल है। जैसा कि मैम ने बताया कि मैम पहले केमिकल से पार्लर का कोर्स की, फिर इन्हें गिल्टी महसूस हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत चीज़ें दे रही हूँ, या फिर लोगों को बीमारियों का कह सकते हैं, कई सारी बीमारियाँ होती हैं केमिकल से। तो इनके अंदर आया कि कुछ हमें करना चाहिए ताकि प्राकृतिक को लोगों को फायदे हो। और क्या क्या फ़ायदे हैं मैम प्राकृतिक पार्लर के? फ़ायदे तो ये हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए जो बहुत ही दवाइयाँ करा चुकी थी। कुछ लोगों की तो चेहरे पे लगता था कि डबल चेहरा। ये बच्चियाँ की हैं, ये लोग उसकी गवाह हैं। ये लोग कहते थे इन लोगों का कैसे ठीक होगा, ये क्या है क्या। हम क्या अच्छा करो नाम लें। तो कुछ लोग तो देखिए अब ये प्राकृतिक है ना, पहले तो ये आपके चेहरे के केमिकल को हटाता है। आपको याद होगा होम्योपैथ दवाई पहले होती थी तो डॉक्टर साहब लोग पहले एक बूंद मुंह में डालते थे कि आपका मुंह साफ हो। मतलब ये कि आप केमिकल आप जो खा पी रहे हो हटे, तब आपको फायदा होगा। तो इसमें है कि कम से कम 2 फेशियल या 2 हेयर स्पा तो आपको लेना होगा उसके लिए कि आपका जो केमिकल है, जो चीज़ें हैं खराब, वो उसको सही करेगा अंदर जाके। फिर तीसरे से आपको फायदा दिखने ही लगेगा। तो दिखने लगेगा। जैसे कि मेरे भी बाल कम हो रहे थे आगे से कुछ। हाँ तो आपको भी मैं देती हूँ। हमें भी कुछ तरीका बताइए ताकि मेरे भी बाल जाए।
आपको मैं अभी एक जो लेप बना कर रखी कभी कभी चिंता वो सताती है, करके मैं देती नहीं हूँ, है। आप रात में जाके लगा के सोइए। अच्छा अच्छा, और जब मैं लेप तैयार करूंगी किसी आपको फोन करूंगी, आके ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी लेकिन सर्दी के लिए फायदे जाके मिले। उसी दिन लगा के नहीं करना है, वो फायदे, रखना नहीं है। वो फायदे मिले। हाँ। तो क्या ये जो बाल हमारे आगे से कुछ कम है ये आ जाएंगे? आ जाना चाहिए, थोड़ा लेकिन बहुत कोई ही कम है। गारंटी भी नहीं मैं लेती हूँ। हम्म, अब आपकी स्किन कहाँ तक लेती है चीजों ये को, चीज है, इस पे भी आपके डिपेंड ऊपर है। करता है। हाँ, तो और यही क्या है। फायदे हैं? और ये है कि नुकसान तो खुद नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है, कुछ अगर नहीं है। फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। लोगों को दे दिए सब लोग, मतलब जितने लोग गए हैं अभी तक उन्होंने ये जरूर कहा है, लिखा है। कुछ लोगों का मेरे पास वीडियो होगा जो लोग अपना ओपिनियन देते हैं कि मुझे फायदा हुआ, मैं ठीक हूँ, वो भी है। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र 60+ है, अब आप गेस करिए। 60+ तो आप लग रही हैं, लेकिन लग नहीं रही हैं। आप आपने बताया तब हमें लगा आप तो 50 की लग रही हाँ, हैं। जरूर। और प्राकृतिक का ये देन है कि आप 60+ होने के बाद, अच्छा ये पार्लर शुरू किए कितना समय हुआ आपको? ये तो अभी प्राकृतिक 29 सितंबर को 1 साल होगा। 29 सितंबर को 1 साल होगा। 1 साल मतलब 8 से 9 महीने, 8-9 महीने 8-9 महीने हुए हैं। हाँ। और ये यहाँ पे हम एक चीज कहेंगे ना कि लोग कहते हैं कि उम्र हमारी ये हो गई है तो क्या हमें करना सही रहेगा, तो मैम उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है आप, कि 60+ होने के बाद भी आपने कुछ नया सोचा, देखिए कुछ नया करने का इरादा मैं बनाया। एक चीज जोड़ती हूँ, 55 तक तो आदमी बाल बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, शादी ब्याह करना, फला ढमाका इसी में लगा रहता है बिल्कुल दिमाग। बिल्कुल। उसके बाद हम फ्री होती हैं औरतें, तो उसमें होता ये कि मेरे कोई लोग कहते हैं अरे तुम्हें तो इस समय आराम करना चाहिए, तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा देखो अपने लिए तो सब लोग करते हैं, मैंने भी कर दिया है अपनी जिम्मेदारियों से। सास सब बच्चों ससुर की शादी हो गई सब होगी। शादी, सास ससुर भी सबसे मेरे पहले। पास रहे, सबसे ज्यादा प्यार किए हम लोगों को। मेरे सास ससुर भी अपने सब बच्चों में सबसे ज्यादा। मेरे मदर फादर भी बहुत वो थे। मेरे फादर नहीं रहे तो मेरी माँ, हम लोग 3 बहनें ही हैं, मेरी माँ भी मेरे पास ज़्यादा रहती थी, जाती थी गांव लेकिन रहती थी। तो ये बूढ़े लोग संतुष्ट रहे। हम तो सोचते हैं कि उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं भी कुछ कर ले रही हूँ उन लोगों का करने का। औरतें जिस दिन ये मानना छोड़ देंगी कि हम बूढ़े हो गए, जिस दिन उनके मन में आ जाएगा कि मुझे अब अपने लिए जीना है, उस दिन काम और शुरू तो हो तुम जाएगा। कहाँ अपने लिए जीती हैं? शादी से पहले भी परिवार रहता नहीं, है, अब पिता है, आपको भाई हैं, जीना उनकी पड़ेगा जिम्मेदारी। अपने लिए, तभी आप बीमारियों से भी बच शादी के पाएंगे। बाद बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, पूरी जिंदगी उनकी इसी में खत्म हो जाती है औरतों की। जो भारत की महिलाओं की जो जीवन शैली ऐसी होती है। और आपने उम्र पे एक हम कहें कि अगर ब्रेक सा लगाया, फिर लोग कहना हम यह चाह रहे हैं कि कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती है। कुछ नहीं, उम्र तो कभी होती ही नहीं है। मैं आपको 60+ बता रही के हूँ, बाद भी अगर आप पार्लर कर सकते, कोई कुछ भी कर सकता कुछ है। भी कर, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, नमन करती हूँ उनको। उनकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छे दिल में पड़ी क्या है बात अच्छी लगी मैम? कि हार नहीं मानूंगा। हार नहीं। मैंने खोला, लोगों ने मुझे डराया भी कि क्या कर तो रही है, समस्याएं फ्लॉप हो तो जाएगा तो ये आएंगी। हम क्या देखेंगे। मैंने कहा हार नहीं मानूंगी, जो संकल्प लिया है तो उसको लिया है। पूरा करेंगे। हाँ, फिर लोग कहे तो रिटायर की उम्र है, तो मैंने उन्हीं का पढ़ा था कि न टायर्ड हूँ, न रिटायर्ड हूँ। हमके लाइफ में रिटायर होने के लिए नहीं जगह है। रिटायर होना ही नहीं है। 1 से 1 90, 95, 100 साल के लोग काम कर रहे हैं, तो हम अभी से अपने को क्यों मान लें? क्यों मान ले रिटायर? तो यही है, मैं औरतों से कहना चाहूँगी कि भाई प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों के पास जो भी छोटा मोटा हुनर हो, आप लोग उसमें कोशिश करिए। आप हमसे भी मिल के बात कर सकती हो। मैं व्यावसायिक तरीके से अचार, मुरब्बा बनाना, जैम, जेली बनाना, बिस्किट बनाना सिखा सकती हूँ। अच्छा, वो भी आता है आपको? हाँ, मैंने कोर्स किया, मैंने मतलब आप हुनर का भंडार हैं। कोर्स किया भाई। क्या बात है। वो भी मेरे बच्चे पैकेट्स वाले बिस्किट अपने जॉब पर जाने के बाद ही खाए। जब तक मेरे बच्चे रहे मेरे घर में ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली बनता ही रहा। अब मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि अब खाने वाला कोई हम कह सकते हैं कि महिलाएं अपने हुनर का प्रयोग करें और अपने आप को पहचाने। महिलाएं किस लिए बनी है? किस लिए बनी? अगर वह चूल्हा चौका घर में रह रही है तो क्या उसी के लिए बनी? हमें ऐसा लगता है कि चूल्हा चौका भी खराब चीज नहीं है।
बसरते ये है कि उससे अलग हट के भी उससे थोड़ा अलग भी करें, हट अपने के लिए भी कुछ कुछ करें। किया जा सकता है, अपने करियर में अपने हाँ। सपनों को पूरा करने के लिए भी हाँ, कुछ करना ये चाहिए, कुछ चीज़ समय देना चाहिए। देना चाहिए। और अपने है। हुनर का हम कहेंगे महिलाएं प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपका हुनर है तो फिर यह रोजगार के अवसर में बदल सकता है। आजकल महंगाई के युग में सब लोग, जितने लोग कमाएं सब सही है, सबको कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। अर्न करना चाहिए और इससे आप के रोजगार के अवसर भी नए सृजित होंगे। और हमने सुना है कि आप कुछ बच्चियों को फ्री में ट्रेनिंग भी देती हैं। हाँ, बच्चियां हैं यहाँ। और उसके बारे में क्या कहेंगे आप, उनको कैसे ट्रेनिंग, मतलब कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे जुड़ेगा आपसे, आप क्या प्रोसेस है उसका? उसका प्रोसेस ये है कि वो लोग पहले संपर्क करें। मैं फेसबुक पर ऐड चलाती हूँ अपना, व्हाट्सएप पर उस चलाती हूँ ऐड कि आप मुझसे संपर्क करिए। और देखिए, एक चीज़ मैंने किया है ये बाद में जान, क्योंकि कुछ लड़कियां फ्री के लिए आई बहुत, लेकिन फिर 2-4-10 दिन में गायब होती। मैंने कहा कि ये सही नहीं है, मतलब इस देश में फ्री हर चीज़ बंट रहा है, वो कदर नहीं होती है, लोग कहते हैं फ्री में। तो अब मैंने 500 और उनका आधार लेती हूँ एक बार, बस 500। हाँ, और आप जुड़िए, आप कोर्स करिए, आप जितने दिन में सीख पाइए, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, आप जब तक आप चाहिए सिखाएंगी, आप फ्री सीखिए। मुझे कोई इसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक पार्लर में आप, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए आप, ये अगर मैं ऑरेंज का, अगर मैं किसी को फेशियल करती हूँ, ऑरेंज फेशियल, तो लिक्विड वाले से तो उतना मजा नहीं आता है, लिक्विड वाले से मजा नहीं उतना नहीं। मैं ये देखिए खुद छिल के धुल के तो संतरे का छिलका है और हल्दी है इसमें, और जो मैं हल्दी यूज करती हूँ, देखिए ये हल्दी है, शुद्ध हल्दी भी है। इसको सुखा करके भी इसका इसको कैमरे में दिखाएं आप, और शुद्ध हल्दी को पीस के और संतरे को पीस के यहाँ पे फेस का मसाज किया जाता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी भी देखिए, पैकेट वाले आते हैं पीसे वाले, वो मैं यूज नहीं करती। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का हाँ, वो मैं बता रही हूँ, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, ये खड़े वाले मुल्तानी मिट्टी है, ये मुल्तानी, इसको मैंने तोड़ के रखा है, तोड़ के रखा और आपने। इसी को खड़े ही भिगा के छोड़ देती हूँ, 2-3 घंटे में इसका बढ़िया सा पेस्ट बनता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। अब ऐसा केमिकल वाला पार्लर नहीं कि जो आइए खोलिए ट्यूब और फटफट मिलाइए। तो हम आपके आइडिया को सोच रहे हैं, जेंट्स पार्लर हम खोल रहे हैं। बिल्कुल खोलिए, आप खोल सकते हैं, मेरे पास आ रहा है भाई लोगों का, आप खोल लो, मैं सहयोग कर दूंगी आपको। ये बहुत अच्छा खोलिए, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरी सोच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ये हल्दी देखिए जो मैंने सुखाया था। अच्छा, ये जो दिखाया था आपने वो हल्दी है? हाँ, ये शुद्ध हल्दी है, घर में पीसी हुई है। देखिए, आपको थोड़े रवेदार लगेंगे, क्योंकि बहुत हल्दी से ये फेस का मसाज करती हैं आप, देखिए तो चेहरे पे चमक अपने आप आएगी। ये है, और प्रयोग होगा। देखिए, नीम की पत्तियां मैं मंगा लेती, सुखाती हूँ। अच्छा, नीम की पत्ती है ये? हाँ, उसको सुखा करके मैं मुल्तानी मिट्टी में मिला के, जब धूप वाले दिन होते हैं ना, उसमें पीस के मैं रखती हूँ। अच्छा, नीम की पत्ती में मुल्तानी मिट्टी, पिंपल्स वगैरह जो लोगों को हो, आप लगाइए, आपको फायदा करेंगे। नीम की पत्ती, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और क्या चीजों का प्रयोग होता है? और मैं आपको, ये तो संतरे का पाउडर, वही जो ये संतरे का जो पाउडर आएंगे आपसे, हम भी रिसर्च करेंगे, बिल्कुल ले जाइए संतरे का पाउडर। अच्छा, ये संतरे का पाउडर छिलका जो था उसको करके उसमें भी मिट्टी मिला के पीसा जाता है, क्योंकि बारीक के छिलके को पीस के हाँ बनाया गया। अब तुरंत ही लिए छिलके से तो हो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, पीस के आपको रखना पड़ेगा। और ये देखिए रोज पाउडर में, अच्छा, ये गुलाब के पत्ते का, गुलाब के फूल जो होते हैं ना, क्या बात है, उस फूल के जो बीच वाले दाने होते हैं उनको निकाल के, गुलाब सुखा के, इसमें भी वही मुल्तानी मिट्टी मिला के पीस के रखती हूँ, छान के। क्या बात है, गुलाब के आप देख सकते हैं, गुलाब के पत्ते को, गुलाब के फूल को पीस के रखा है इन्होंने। और ये मुल्तानी, तो मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा मालूम करके, और ये सारी चीजें हैं। नारियल का तेल, भारत में बहुत कम ऐसे पार्लर होंगे जहाँ पे ऐसी चीजें नारियल का तेल मिलेंगी। नारियल का तेल आप खुद बनाती भी हैं? खुद बनाते हैं।
मेरा YouTube चैनल है नानी किचन। अच्छा, आप यूट्यूब देख चैनल है नानी सकते हैं। किचन। हाँ, आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा, मैंने बनाने का पूरा प्रोसेस दिया है। अच्छा ये आप उंगली लगा देखिए, बहकिए। लगा कुछ आपको? बहुत ही ये अच्छा है और शुद्ध है, नारियल का तेल आपके द्वारा बनाया हुआ है। हाँ, ये फेशियल में जैसे कोई क्रीम यूज नहीं करती हूँ, हाँ, तो इसी को मिला के मैं वो यूज करती हूँ फेशियल। ये मेरा मतलब पार्लर का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। हमें प्रकृति से बहुत लगाव है, प्रकृति के बीच रहना, प्रकृति से जुड़ के रहना बहुत पसंद करते हैं हम। तो यही है, आप लोग यूज करें, बहुत काफी अच्छा लगा। और फ्री में आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं। मात्र 500 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फीस है। उसके बाद आप 4 महीने 6 महीने में सीखती हैं। साल भर में सीखे, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे हमें भी सिखाइए आप, हम भी आपके देख रेख में सीखें और आगे चल के इस प्रकृति के जो अवसर हैं या फिर पार्लर हैं, बहुत सारे असीमित इसमें अवसर हैं, रोजगार किए जा सकते हैं। और अंत में हम जो भी हमारे लोग देख रहे हैं उनसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर मैम इस उम्र में प्राकृतिक पार्लर कर रही हैं और करोड़ों करोड़ों भारत की महिलाओं के लिए ये मिसाल है, जो समस्याओं का बहाना लेके या फिर उम्र को कहती हैं कि मेरे ये उम्र हो गई है, हम क्या करें, उनके लिए आइकॉन है। तो अपने आप से एक क्वेश्चन उठाइए कि अगर ये इस उम्र में कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आप भी कर सकती हैं और आप जिस चीज के लिए बनी हैं वह चीज अपने अंदर से बाहर को ले आइए। अगर आप खुद से ये सवाल उठाना शुरू करिए कि क्या हम जिस चीज के लिए बने हैं वह कर रहे हैं, तो ये आपको खुद का ये अंतरात्मा से आपकी आवाज आएगी कि मुझे करना चाहिए जिसके लिए मैं बनी हूँ। तो आप करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। और न जाने कितने लोग हैं बुरी परिस्थितियों में भी करके दिखाए हैं। और तमन्ना अगर सच्ची होती है तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी होती है तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप बेहतर करेंगे। करने वाला कर लेता है हर परिस्थिति में, करने वाला कर लेता है हर परिस्थिति में। परिस्थितियां कैसी भी हो, जिसके टारगेट है, जिसने सोच लिया वो करके दिखाएगा। और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और कुछ बच्चियां यहाँ पे जो फ्री में ट्रेनिंग ले रही हैं, हम चाहेंगे आप लोग आओ, एक दो लोग और अपने बारे में बताओ कैसा लगा। और यहाँ पे आपको माइक जरा निकाल के दीजिए, इनसे भी हम पूछ लें कैसा लगता है आपको। यहाँ पे आप बताओ, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। कैसा लगता है यहाँ पे, क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पर मेहंदी लगाना भी सीखा है, फेशियल करना भी सीखा है, हेयर स्पा भी सीखे हम लोग। तो केमिकल का प्रयोग नहीं करती हो? नहीं, छोड़ दियो ना। हाँ। कंपनियों का घाटा हो जाएगा। बताओ, साबुन के जगह पर किस चीज से मुंह धुलती हो? बताओ। किससे मुंह धुलती हो साबुन की जगह? हल्दी और आटा से। साबुन की जगह ये बच्ची हल्दी और आटा से मुंह धुलती है। देख सकते हैं चेहरे पे चमक कितनी है इसकी, नेचुरल चमक है, प्राकृतिक चमक है। और नाम क्या है तुम्हारा? खुशबू शर्मा। खुशबू शर्मा नाम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। अच्छा, 15 साल उम्र है। प्राकृतिक पार्लर तुम सीख रही हो और बहुत अच्छा लगा। और आगे भी लोगों से बताना कि केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करते हैं। साबुन शैम्पू क्रीम का प्रयोग करके लोग बीमार बन रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, बाल झड़ जा रहे हैं। चलो और दूसरों को भेजो जरा। आ जाओ शर्म बहुत, जल्दी आओ। क्या नाम है बहन तुम्हारा? खुशबू यादव। अच्छा, खुशबू यादव नाम है। प्राकृतिक पार्लर कब से यहाँ सीख रही हो? 3 महीना से। और क्या क्या सीखा तुमने यहाँ पे? थ्रेडिंग और मेहंदी और हेयर स्पा और फेशियल और हाँ, यही सब। चलो बहुत अच्छा। तो केमिकल का प्रयोग करती हो? बिल्कुल नहीं। कोई शैम्पू लगाती हो? हाँ, सर में तो शैम्पू लगता ही है। और चेहरे पे क्या लगाती हो? चेहरे पे साबुन लगाती हो? फेस वॉश लगाती हो? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ये चमक है, बिना साबुन के, बिना फेस वॉश के, बिना किसी फेयर एंड लवली के चेहरा इनका चमक रहा है। आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक की देन है। आप प्राकृतिक से जुड़ के रहेंगे तो आपके बहुत फायदे हैं और आपके स्किन की कोई बीमारी नहीं। और क्या कहोगी प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक पार्लर के बारे में? लोगों को बताना कम से कम कि केमिकल नहीं यूज करते हैं, केमिकल वाला साबुन नहीं यूज करते हैं, फेस वॉश नहीं यूज करते हैं, क्रीम नहीं यूज करते हैं। बताओगे कि नहीं? नहीं यूज करते हैं, कुछ भी नहीं। तो लोगों से बताना, ज्यादा चीज यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बताना। बोलो, बताओगी कि नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताओगी, ये बहुत बड़ी बात है। ये और नई स्टूडेंट। अच्छा, तुम नहीं, अच्छा आज आई हो।
चलो इनका भी छोटा सा आ जाओ, थोड़ा सा शर्माने की कैसा बात लगा नहीं है। आज कैसा लगा, पहला दिन है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। अच्छा, कैसा लगा तुमको यहाँ पे आके? अच्छा लगा, आंटी से बात हुई, बहुत अच्छे से और उन्होंने प्राकृतिक के बताया। बारे में जानो और केमिकल से दूर हो, और लोगों को बताओ भी कि आंटी ने सब केमिकल से दूर बताया। रहना चाहिए। साबुन से, फेस वॉश से, या फिर फेयर एंड लवली जो क्रीम है विदेश की, उससे भी दूर रहना चाहिए। खाली बीमारी होता है इससे, हाँ, खाली स्किन की समस्याएं होती हैं, होती है ना। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आप आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्यों शर्मा रही हो? शर्माया नहीं जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी शर्मा। खुशी शर्मा, बड़ा नाम प्यारा तुम्हारा, उसे जरा खुश दिख भी रही हो। कितने दिनों से आ रही हो? 3 महीने से। क्या क्या सीखा तुमने? मेहंदी, हेयर स्पा, फेशियल। किस क्लास में पढ़ती हो? 3rd में। 3rd में पढ़ती हो? और इतना टैलेंट, गजब। और क्या क्या क्रीम व्रीम कोई लगाती हो चेहरे पे? नहीं, और कुछ शैम्पू? बाल में शैम्पू बाल में लगाते हैं? शैम्पू लगाती हो? और कोई फेस वॉश? नहीं लगाते हैं। कुछ नहीं लगाती हो? साबुन नहीं लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैम ने एक ऐसी शुरुआत की, न शैम्पू से रहित हमें जीना है, और केमिकल से रहित जिंदगी जीना है, और साबुन का प्रयोग नहीं करना है, फेस वॉश का प्रयोग नहीं करना है। और मैम बहुत अच्छा लगा मिलकर। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को हमारे आप? मैं चाहूँ कहना कि हर महिला कुछ ठान ले कुछ करने की। घर परिवार का काम करना ये कोई काम नहीं होता है, ये सब लोग करते हैं। अगर आप में कोई हुनर है तो आप एक बनाइए अपना मनोबल कि मुझे कुछ करना है, आप करिए। आप कर सकती हैं, आप सब कर सकती हैं। हर महिलाओं में हुनर है। भगवान ने महिलाओं को दुर्गा का रूप ऐसे ही नहीं दिया है 9 हाथ वाली, इसलिए आपके पास बहुत है, बहुत हुनर है, और बहुत आप ताकत है। आप सब चीज कर सकती सब हैं। चीज कर सकती हैं आप, और आप मिसाल हैं। और इस उम्र में भी अगर यह कर रही हैं कुछ बच्चियों को, और ये बच्चियां जब भी जीवन भर आपको याद करेंगी, और आप ऐसा चीजें सिखा रहे हैं मुझे कि अच्छा लगता है इन लोगों को देख के कि चलो कुछ तो भारत सीख में एक रहे नई पहल कर दी है आपने, लोगों को केमिकल से दूर जिंदगी जीने का, देने का। ये बहुत बड़ी बात है हैं। आप। सही बात और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पहले तो और आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे नोटिस किया एक दिन में ही नहीं, और आ गए मिलने, ये बड़ी बात है। अपनी आदत रहती है कि हमारी तो आदत है ये, कि अगर कोई भी कुछ नया कर रहा है उससे मिला जाए, उसको समझा जाए, और उसकी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से बताया जाए, क्योंकि सीखने का नाम है जिंदगी। जी, अगर आप सीख रहे हैं तो जिंदा है, सीखना बंद कर दें जिंदा लाश है। तो सीखते रहिए, हर दिन सीखिए, हर किसी से सीखिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है आपको। और अंत में हम बस यही कहेंगे कि महिलाएं अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने जीवन में क्वेश्चन मार्क लगाएं, और पूछें अपने आप से क्या जो कर रही है उसके लिए बनी है। और जो महिलाएं बहाना बनाती हैं कि मेरे साथ ये समस्या वो समस्या, तो खुद से सवाल करें। अगर वह दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या उन्हें कोई रोक पाएगा? उनके पिता, उनके भाई, उनके पति, कोई रोक पाएगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर महिलाएं दृढ़ निश्चय कर लें तो आगे बढ़ेंगी। शुरू में रुकावटें आएंगी, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगी तो लोग आपके साथ भी आएंगे। आपके परिवार, आपके भाई, आपके पति, आपके बच्चे, सब लोग आपके साथ आएंगे। शुरू में रुकावटें हो सके तो आए, लेकिन आपको हर हाल में अगर सपना देखा है तो उसको पूरा करिए और कुछ करिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और बातें अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप प्रकृति से जुड़ें, केमिकल से दूर रहें। धन्यवाद। थैंक यू।